एवरीवन, मैं ज्योत्सना राज कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए 45 डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस लाई हूँ जो आप लोग की लाइफ में जो रोज़ बोल चाल की भाषा में हमेशा यूज होती है। वैसे ही मैंने आप लोग के लिए ऐसे ही कुछ सेंटेंस लाई हूँ जो आप लोग को यूजफुल होगा आप लोग के लिए। फ्रेंड्स, मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती है, स्पीकिंग नहीं आती है, तो घबराने की कोई बात नहीं। हमारी भी इंग्लिश जर्नी बहुत बिग थी, लेकिन पता है फ्रेंड्स, मैंने कभी हार नहीं माना कि हमें ये चीज़ नहीं आती है तो कोई नहीं, घबराने का क्यों। फ्रेंड्स, हमारे सर कहा करते हैं कि कभी हार नहीं मानना। कोई भी चीज़ सीखने से पहले उस सीखो, सीखने के बाद क्या करो, उसे प्रैक्टिस करो। हर कोई भी काम, स्टडी से लेके कोई भी काम हो, उसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तभी प्रैक्टिस करने के बाद तभी हम आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ों को सीख सकते हैं, सीख पाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब भी वही है कि आप लोग कभी हार नहीं मानो। नहीं आती है तो आप शर्माओ नहीं, पूछो। ये नहीं सोचो कि हम अगर कमेंट में पूछेंगे तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों का क्या है, लोगों तो कुछ भी बोलेंगे, लेकिन उन पे ध्यान नहीं देना है। अगर आप एक दिन कुछ बन जाओगे ना, तो जो आप पे हंसते थे ना, उनकी हंसी बंद हो जाएगी और आप पे वो खुद प्राउड फील करेंगे कि यार वो तो कल क्या था, आज क्या हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं आप लोग को यही मोटिवेट करती हूँ कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। हमें नहीं आती है, घबराना नहीं चाहिए। हम सीखेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ज़्यादा मैं टाइम ले ली इसके लिए सॉरी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट में लिखा है सच्चाई कभी नहीं मरती। ये तो बात सच है कि सच कितना भी लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, पर सच्चाई मरती नहीं है। सच्चाई सच्चाई ही होती है। हाँ, सच कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई मरता नहीं है। फ्रेंड्स, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ आप लोग के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश वीक है ना, तो क्या करो, आप लोग को करना क्या है मैं बता रही हूँ कि पहले जो मैं बोलती हूँ वो आप लोग सुनो और उस वीडियो को पॉज करो और फिर अपने आप बोलने की कोशिश करो। आप अपने आप खुद से बोलोगे तो आपको प्रैक्टिस होगी, आप आपकी टंग जो है क्लियर होगी, आप धीरे धीरे इंग्लिश आपकी इम्प्रूव भी होगी। अगर आप मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे ना, तो आपकी थोड़ी तो इंग्लिश ज़रूर इम्प्रूव होगी। अपने आप में आपको चेंजिंग महसूस होगा कि नहीं, मैम सही कहती थी कि थोड़ी बहुत तो हमारी इंग्लिश जो थी वो ठीक हो रही है, अपने आप इम्प्रूव हो रही है। फ्रेंड्स, तो मैं जो बोलती हूँ वो सुनो। और इंग्लिश का सबसे ज़रूरी क्या है, राइट प्रोनाउंसिएशन। अगर मैं जो बोलती हूँ उसको सुनो, अच्छे से सुनो और पॉज करो और आप अपने आप बोल लो और बोलकर सीखो। इंग्लिश में यही ज़रूरी है, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। लिसनिंग सबसे मस्ट है, लिसनिंग फर्स्ट नंबर में है। लिसनिंग पहले सुनो, फिर पढ़ो, फिर बोलो। ऐसे करते करते इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, एक दिन देखना। चलो फ्रेंड्स, मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों को टाइम वेस्ट किया, उसके लिए सॉरी वंस अगेन। सच्चाई कभी नहीं मरती, इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ट्रूथ नेवर डाइज। देखो फ्रेंड्स, मैं स्लोली बोलती हूँ ताकि आपको सुनाई अच्छे से दे, आप सुनकर अच्छे से इसका प्रैक्टिस कर सको। ऐसा नहीं कि मुझे स्लोली बोलने की, नहीं, मैं आप लोग के लिए स्लोली बोलती हूँ। मुझे सीखना नहीं है, मुझे आप लोग को सिखाना है, आप लोग को बताना है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग को पढ़ाने में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँ तो फास्ट पढ़ा के चली नहीं जाऊँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जब तक मैं सिखा ही नहीं पाऊँगी आप लोग को, तो फिर मेरा मेरा मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है। ट्रूथ नेवर डाइज, ट्रूथ नेवर डाइज। चलो नेक्स्ट देखते हो। हमेशा सच बोलो, ये बात सच है फ्रेंड्स, मैं भी यही आपको बोलूँगी आप लोग को कि हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलो। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बस ऐसे ही, बस पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट,
जस्ट लाइक दैट। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो। किसी को बोलते ना प्लीज़ यार थोड़ा मेरा इंतज़ार तो करो, तो उसे हम कैसे बोलेंगे? वेट अ वेट प्लीज़। यहाँ पे आप प्लीज़ लगाओ फर्स्ट में या तो आप लास्ट में लगाओ, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं शॉर्ट में जेट लिख दी क्योंकि स्पेस नहीं है ना फ्रेंड, इसलिए प्लीज़ वेट अ वेट। ओके। मुझे दिखाना मुझे दिखाना। शो मी, यहाँ पे भी आप प्लीज़ लगा सकते हो। देखो फुल मीनिंग मैंने लिख दिया। शो मी प्लीज़, या तो आप फर्स्ट में भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने ये बोला शो मी प्लीज़। अब मान जाओ। जैसे आपसे कोई रूठ जाता है तो हम उसे कैसे मनाएं, कैसे बोले इंग्लिश में कि वो मुझसे मान जाएगा? तुम क्या बोलेंगे? नो गिवन इन, नो गिवन इन, नो गिवन इन, गिव इन। वह घमंडी है। क्या है? वह घमंडी है। ये बात राइट है। आई एग्री। वह घमंडी है। ही इज इगोस्टिक, ही इज इगोस्टिक। यह मेरी गलती नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट, इट्स नॉट माई फॉल्ट। बहुत देर हो गई है। इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। इट्स मतलब क्या होता है? आई होप आप लोग जानते हैं, लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स नहीं जानते हैं, जिनका ये बिगिनर लोग हैं, मैं उनको लिए बता रही हूँ इट्स क्या होता है। देखो सिट, इट इज लिखते हो ना फ्रेंड्स। हाँ, इट इज का ये शॉर्ट क्या करती है? इट्स। क्या हो गया? इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। जो जानते हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं जानते मैं उनके लिए ऐसा बताई, ठीक है फ्रेंड्स। जो जानते हैं अच्छी बात है, वेरी वेल। इट्स टू लेट। इसे बहुत जल्दी है। इसे क्या है? बहुत जल्दी है। इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली। देखिए यहाँ आर साइलेंट है। राइट प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए राइट प्रोनाउंसिएशन बहुत मस्ट है। ओके। इट्स टू अर्ली, इट्स टू अर्ली, अर्ली। क्या फर्क पड़ता है यार? किसी को बोल देना क्या फर्क पड़ता है यार? हाउ डज हाउ डज इट मैटर, हाउ डज इट मैटर। तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ। इसका मैं 2-3 सेंटेंस बनाई हूँ, ताकि आपको जो मर्जी आप यूज करो, ठीक है। तुम्हें क्या हुआ। व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाट्स द मैटर विद यू। या तो फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो, व्हाट्स द रॉन्ग विद यू, व्हाट्स द रॉन्ग विद यू। आपको क्या हुआ, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट हैपन टू यू। देखो यहाँ पे क्या था? तुम्हें क्या हुआ या आपको क्या हुआ। आप जैसे बोला, आपकी जैसी मर्जी। अगर आपको बोलना है व्हाट्स द मैटर विद यू, या तो फिर आपको बोलना है व्हाट हैपनिंग टू यू, व्हाट हैपनिंग टू यू, व्हाट हैपनिंग टू यू। आज आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। जैसे कोई ज़्यादा खुश होता नहीं है, तो सडनली बहुत ज़्यादा खुश होता है, तो उसको हम बोलते हैं ना क्या बात है आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू लुक हैप्पी टूडे, यू लुक हैप्पी टूडे। मैं आपसे सहमत हूँ। आई डोंट एग्री विद यू, आई डोंट एग्री विद यू। मैं परेशानी में हूँ। मैं आम फीड अप। ये नहीं कि आई एम फीड अप, नहीं। ऐसे ओल्ड बोलते थे,
ओल्ड ओल्ड वाला ये सब हो गया, ऐसे नहीं अब बोला जाता। आई एम फीड ऑफ यू, आई एम फीड ऑफ यू, यहाँ पे यू नहीं लिखा, सॉरी। आई एम फीड अप, सॉरी मैं यू बोल रही थी, सो सॉरी। आई एम फीड अप, आई एम फीड अप। मैं परेशानी में हूँ। आई एम फेड अप यू, सॉरी फेड अप, आई एम फेड अप। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। किसी को हम ब्लेसिंग देते हैं ना, बोलते हैं ना, ईश्वर आपकी लंबी उम्र दे, तो उसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। वह निकम्मा है, कोई काम धंधा नहीं करता है, ऐसे ही बैठा रहता है फालतू का, तो उसे बोलते हैं ना वो निकम्मा है। उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही इज वर्थलेस, ही इज वर्थलेस। मतलब वर्थलेस का मतलब होता है निकम्मा। क्या होता है? निकम्मा। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। नखरे मत करो। किसी की आदत होती है ज़्यादा नखरे करने की, एटीट्यूड दिखाता ना, भाव खाता, जिसको बोलते हैं नखरे करता, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट गिव एरस टू योर सेल्फ, डोंट गिव एस टू योर सेल्फ, डोंट गिव एस टू योर सेल्फ। मुझे ताना मत दो। किसी किसी की आदत होती है बहुत ताने मारने की, तो हम उसे बोलते हैं ना, डोंट स्नब मी, डोंट स्नब मी। मेरा दिमाग मत खाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। डोंट बोदर मी, डोंट बोदर मी। वह बेवकूफ़ है। ही इज निगनॉग, ही इज निगनॉग। ये निगनॉग का मतलब क्या होता है? बेवकूफ़। ही इज निगनॉग। मैं जानती हूँ कि आप मेरे से बात करेंगे। I know that you will talk to me, I know that you will talk to me। हो सकता है का इंग्लिश क्या होता है? इट्स लाइकली, इट्स लाइकली। तो हम इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? बारिश होने की संभावना है, हो सकता है बारिश होगी, बोलते ना, हो सकता है बारिश होगी। इट्स लाइकली टू रेन, इट्स लाइकली टू रेन। वह महान बना फिरता है। ही इज पोजेस फॉर द ग्रेट, ही इज पोजेस फॉर द ग्रेट। वह महान बना फिरता है। ही इज, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ही इज पोसिस, जो ई एस है ना, इसको पता है क्या पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, इज। ये पूरा इज नहीं, आधा, इसको आधा ऐसे बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? इस, इस, इस। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, इस, इस। मतलब ये जो ई है ना, ज, इसको आधा पढ़ेंगे, इज, इज। ऐसा लगे कि हाँ पूरा निकल रहा है ज, लेकिन ज पूरा निकलना नहीं चाहिए, इज। यहाँ पे देखो ई एस लगा हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे? पोसिस, पोसिस, पोसिस। मतलब क्या होता है इसका मतलब? बना फिरना। ठीक है। वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ का मौसम कैसा है? What is weather like there? What is weather like there? मैं यह स्पष्ट करूँगी। I will explain this, I will explain this। वे लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? What are they talking about? What are they talking about?
तुम्हारा ख्याल रखूंगी। आई वुड टेक केयर ऑफ यू। आई वुड टेक केयर ऑफ यू। आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते, यहाँ पे क्या छूट गया है देखो। क्या आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो? कांट यू स्पीक इंग्लिश? कांट यू स्पीक इंग्लिश? मैं ये कैन का भी उपयोग, मैं जब मॉडल का क्लास लूँगी ना तो उसमें वुड, कुड, कैन, शुड में सबका मैं जो 10th हमारे मॉडल्स होते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगी जब मैं उसका क्लास लूँगी तब, ठीक है। क्या आप उसके साथ नहीं खा सकते हो? कांट यू इट कांट यू इट विद हर? कांट यू इट विद हर? मैं स्लोली जानबूझकर बोलती हूँ ताकि आप सुनो और पॉज करके प्रैक्टिस करो। अगर आपको मैं जो फास्ट फास्ट बोलने लगूँ तो फिर आप सुनोगे ही नहीं तो क्या प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं स्लोली बोलती हूँ ताकि आपको पॉज करके खुद प्रैक्टिस कर सको अच्छे से। आज बारिश होने की संभावना है। वहाँ पे मैंने बोला था कि बारिश होगी, बारिश हो सकता है, यहाँ पे लेकिन लिखा है आज बारिश होने की संभावना। आज तो क्या लिखेंगे? इट कैन बी रैन टूडे। इट कैन बी रैन टूडे। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैन आई सीट हियर? कैन आई सीट हियर? कैन आई सीट हियर? मैं जानती हूँ कि वह आएगा। I know that he will come. I know that he will come. वह कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। वह कहती है कि आप बहुत अच्छे हो। She said that you are very good. She said that you are very good. मैं नहीं जानती कि वह आएगा। I do know if he will come. देखो फ्रेंड्स, ये डू नो का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोग बताती हूँ। जैसे आप डू और नोट लिखते हो ना तो उसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं? डोंट लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना। तो वैसे ही डोंट और ये नो मिस जानना होता है ना, स्पेस तो नहीं है, ये डोंट जानते हैं, नो मिस होता है जानना। तो जो यहाँ पे मैं थोड़ा लिखूँ, यहाँ KNOW, इसका मीनिंग क्या होता है? जानना, ठीक है। तो ये जो डोंट नो होता है ना, डोंट नो, उसी का ये डू नो लिख दिया है मैंने, ठीक है। जब मैं आगे की क्लास में पढ़ाऊँगी ना, डू नो, वाना, गोना, लेट मी, सब ले सॉरी डू नो, वाना, गोना, लेमी, इसके बारे में जब मैं पढ़ाऊँगी, क्या इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, कैसे होता है, सब कुछ मैं बताऊँगी डिटेल्स में, तब आप लोग को अच्छे समझ में आएगी कि इनफॉर्मल होता है कि फॉर्मल होता है, सब कुछ मैं बताऊँगी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगी। अभी तो आप लोग को फिलहाल समझ में आ गया कि ये डू नो होता क्या है। तो डोंट नो को मिलाकर ये क्या बन गया? डू नो। लेकिन इसका यूज आपको तो नहीं मालूम है कि इसका यूज फॉर्मल होता है कि इनफॉर्मल होता है, नहीं पता है ना। लेकिन मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं, फॉर्मल या इनफॉर्मल, ठीक है, डिटेल में मैं पढ़ाऊँगी आगे। इसका कोई मतलब नहीं है, या तो यहाँ पे लिख सकते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. 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 देखो मैं सेंस पढ़ रही हूँ, ये नहीं कि ये पढ़ना सेंस पढ़ रही है, नहीं, सेंस, ठीक है। उसे भी बोलने का मौका दो। किसी की आदत होती है चप्पड़ चप्पड़ करने की, खुद सामने वाले को टाइम नहीं देता है या देती है जो भी, तो उसे बोलते हैं ना प्लीज़, उसे भी बोलने का मौका दो। तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट हर ऑल्सो गिव चांस टू स्पीक। लेट हर ऑल्सो गिव चांस टू स्पीक। अपने जुबान पे काबू रखो। जैसे किसी को मैंने बोला था ना कल की वीडियो में कि मुंह फट लोग, मुंह फट मतलब किसी को नॉलेज नहीं होता है बोलने का,
तौर तरीका नहीं होता कि कहाँ पे कौन से वर्ड का यूज करें, बस बोले जाते हैं तो बोलते हैं ना मुंह फट है, आउट स्पोकन है, आउट स्पोकन है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी इंग्लिश में? होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आई वाना मीट यू। देखो मैंने आगे ऊपर की वीडियो में बताया था डू नो, हाँ यहाँ पे दिखा है वाना, तो मैंने बोला ना कि वाना, डू नो, लेमी, गोना, इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज इन फॉर्मल फॉर्मल कहाँ होता है, सब कुछ मैं डिटेल नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी सोच छोटी है, ये तो बात सच है। आज कितने में होते हैं, गर्ल्स हो या बॉय, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉय ही, गर्ल्स में भी होती है कितनी ऐसी प्रॉब्लम, कितनी होते हैं छोटी सोच वाली, उनकी छोटी बहुत गंदी होती है, बहुत छोटी सोच वाली, तो उसी को कहते हैं ना आपकी छोटी सोच है या छोटी सोच वाली हैं या छोटी सोच वाले हैं, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? यू हैव चीप मेंटेलिटी, यू हैव चीप मेंटेलिटी। चलो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ कि हार नहीं मानो, हार नहीं मानो, हार मानने से कुछ नहीं होता। डोंट गिव अप यू, डोंट गिव अप यू। मेरी किस्मत फूटी है, सही बात है, मेरी किस्मत फूटी है। आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक। सीधा मुद्दे पर आओ। किसी से ज़्यादा बकझक हो जाती है, जैसे बोलते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाती है, उससे आर्ग्यूमेंट होती है तो होता है ना बात आगे बढ़ जाता है, तो बोलते हैं ना प्लीज़ सीधा मुद्दे पर आओ, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जाए, तो उसके लिए आपको पहले बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। बेल आइकन क्लिक करोगे तो मेरा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी तो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो जो मैंने अभी बोला था ना, गाना, डूनो, लेमी, गोना, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास लूँगी उसका, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय। फ्रेंड्स एक बात और, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दो, तब तो मुझे समझ में आएगी ना कि अगर मैं इतना पढ़ा रही हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर आप लाइक करोगे तभी समझ में आएगी ना, सो लाइक तो बनती है। ऐसे आपकी मर्ज़ी, कोई बात नहीं, ठीक है, बाय, टेक केयर।